ओके। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे साथियों स्वागत है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे भाइयों, हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप डी 2025 के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अपन लोगों का टारगेट 25 में से 25 मैथ को प्राप्त करने का है। तो आज हमारा ट्रेन का दूसरा पार्ट है। कल वाला उम्मीद है आपने कल वाले पार्ट को पूरी तरह आपने देखा होगा। तो ये बैच बच्चों पूरी तरह आपके लिए क्या है, निशुल्क है। और ये बैच आपके लिए कहाँ पर मिलता है, ये विराट बैच के नाम से है ना, यूट्यूब पर मिलता है। सुबह के 9 बजे इसमें रीजनिंग की क्लास, सुबह के 10 बजे आपको साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपको जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ, यानी मैं सैलेंसर है ना, आपके लिए लेके आता हूँ बच्चों किसकी क्लास, मैथ की क्लास। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ते हैं कहाँ पर, मैथ में। तो आ जाइएगा, आपको स्वागत है इस क्लास में। अगर मैं आपसे बताऊं बच्चों, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, देख लिया करो, सुन लिया करो, नहीं फिर बाद में फिर कहते हो सर पीडीएफ पीडीएफ। तो बताओ पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड होने लगेगी। एक और जानकारी मैं देता हूं, जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं बच्चों, ये हमारा क्या है, निर्माण बैच है। इस बैच से जुड़ने का फायदा ये होगा कि अगर आप मैथ में कमजोर हैं या अच्छे हैं, है ना, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसमें मैं जीरो से बिल्कुल बिल्कुल बच्चों बेसिक से बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक की मैथ को मैं इसमें पढ़ा रहा हूं। 2 घंटे की अपनी पूरी पूरी क्लास होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सीवीटी 1 और सीवीटी 2 के लिए अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। ये बैच मात्र मात्र 499 रुपीज का ये बैच है। तो आप इस बैच से परचेज कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं बच्चों इस बैच को। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं बच्चों, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे हमारे पास टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे है ना रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो। तो अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं मात्र मात्र कितने, 499 रुपीज में। इसमें कई सारे पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं, है ना। कंप्लीट आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली लाइव क्लास मिलती है, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है। अगर आपको बच्चों क्या करना है, निर्माण बैच के मेरे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना है, जिसमें कंप्लीट चीजें आपको मिल जाए। जैसे रीजनिंग की स्पेशल क्लास मिल जाए, जैसे मैंने आपसे कहा आपको साइंस की स्पेशल क्लास मिल जाए, मैंने आपसे बोला जीके एंड जीएस की स्पेशल क्लास मिल जाए, और मैथ की तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बताओ ये चारों अगर आपको स्पेशल है ना, स्पेशल सब्जेक्ट की क्लास चाहिए, तो आप इसके फाउंडेशन बैच से जुड़कर अपनी रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी को बाकायदा बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। 1199 रुपीज का बैच है। कैसे लेना होता है, कोर्सेज पे जाके, निर्माण बैच फाउंडेशन पे जाके बाई नाउ पे क्लिक करके, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना पेमेंट करना होगा। तो साथियों जल्दी से आ जाइएगा और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा ट्रेन का आज सेकेंड चैप्टर है। तो सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। हाँ, सभी के सभी चैप्टर के बच्चों ऑल टाइप्स हम करवाते हैं, आप इससे बेफिक्र रहें, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। आ जाओ बच्चों सभी लोग। सबसे पहले मैं आपको 10 मिनट के लिए कंसेप्ट बताऊंगा। ट्रेन वाले चैप्टर के हम लोग क्या सीखेंगे बच्चों, कंसेप्ट को सीखेंगे, ध्यान समझिएगा। ट्रेन मतलब क्या है, रेलगाड़ी। मैंने आपसे कहा रेलगाड़ी के पहले हम 10 मिनट के लिए सेशन को एक बार सभी लोग लाइक और बच्चों शेयर कर देना, है ना, ताकि सभी लोग, और ये वाली चीजें जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये आएगा तभी आगे की चीजें आएंगी। तो मैंने आपसे कहा एक हमारे पास बच्चों क्या है, ट्रेन है। एक मेरे पास क्या है मेरे भाई, ट्रेन है। मैंने आपसे बोला ये एक ट्रेन है हमारे पास। ये बच्चों एक क्या है, ट्रेन है। ये ट्रेन क्या है, चल रही है ना। ये कोई ट्रेन है। अब ये ट्रेन किसी ना किसी को पार करती है। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं बच्चों, आपको पता है आपके पास वही 3 चीजें होती हैं। इसमें भी क्या होगा, चाल होगा, इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, इसमें भी क्या होगा, आपके सामने समय होगा, है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे बच्चों क्या होता है, समय। चाल बराबर मेरे भाई दूरी बटे क्या होता है, समय। और मैंने आपसे कहा यहीं से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है बच्चों, टाइम। और अगर मुझे टाइम निकालना हो तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना, स्पीड। बच्चों चारों के चारों चैप्टर आपके केवल और केवल इन्हीं तीन चीजों पे आपके आधारित होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास चाल किसमें है, अगर मेरे पास बच्चों स्पीड किसमें है, तो ध्यान रखना, अगर मेरे पास स्पीड किलोमीटर पर हार में है और इस स्पीड को मुझे किसमें बदलना है, मीटर मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो बताओ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कितने का,
5/18 का मल्टीप्लाई, अगर मेरे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो बच्चों हमें बदलना है सर किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 18 बटे कितने का 5 का। बस इतनी सी चीजें हैं जो हमें क्या करनी होती है सर, जाननी होती हैं। ये चीजें आपकी बेसिकली यूज होती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं ये ट्रेन है, ये ट्रेन बच्चों किसी को पार कर रही है, किसको कर रही है, ये ट्रेन मेरे भाई किसी को क्या कर रही है, पार कर रही है। ध्यान से सुनो, है ना, आज बुलेट की ही क्लास है आपकी तो ध्यान से सुनो इसको। तो मैंने कहा ये ट्रेन बच्चों किसी को पार कर रही है, जैसे मैंने किसको पार कर सकती है, मैंने आपसे कहा ये ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है ना, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी बच्चे खंबे को पार कर रही है ना, किसी खंबे को पार कर रही है, किसी मेरे भाई झंडे को पार कर रही है ना, किसी झंडे को पार कर रही है, किसी ट्रैफिक लाइट को पार कर रही है, किसी ट्रैफिक लाइट को पार कर रही है, ट्रैफिक लाइट को पार कर रही है। ऐसे ही मैंने कहा सर किसी भी ट्रैफिक लाइट को पार कर रही है, किसी झंडे को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, या मैंने आपसे बोल दिया सर किसी पेड़ को पार कर रही है ना, किसी पेड़ को यानी ट्री को पार कर रही है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा सर ये किसी पोल को पार कर रही है। ऐसे कई सारी चीजों को अगर पार कर रही है जिसमें लंबाई ना के बराबर हो ना, लंबाई सर ना हो, इसमें क्या हो, लंबाई ना हो, लेंथ ना हो, उसको पार करे, यानी डी की वैल्यू हम कितनी मान के चलेंगे सर, 0। ध्यान से समझिएगा, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा सर ये व्यक्ति की जो हमने लंबाई मानी है वो हम क्या, ट्रेन के सामने बच्चों क्या माना है मैंने, 0। तो बताओ इसमें हमने कहा ये हमारे पास ट्रेन है, क्या है सर, इसकी लंबाई l है और इसकी लंबाई क्या कह दी मैंने, l2 है। अब ध्यान समझिएगा, जब भी ये ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, ध्यान से समझना मेरे भाई, तो इस ट्रेन की कुछ ना कुछ क्या होगी सर, स्पीड होगी। इस ट्रेन की कुछ ना कुछ क्या होगी मेरे बच्चों, स्पीड होगी, होगी कि नहीं, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ समय में ये क्या कर जाएगी, पार। अब ये पार जब करती है तो जरा ध्यान समझना, अगर इसको मैं बच्चों पार कराऊं तो ये पार कैसे करेगी, ध्यान समझना। अभी देखो ये पार करना इसने स्टार्ट किया, क्या अभी पार हुई है, क्या अभी पार हुई है, देखो बच्चों यहां से पार होना स्टार्ट हुई और ये ऐसे 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 ऐसे, बताओ क्या ये निकल गई पूरी, बोलो इस तरह से चली गई। तो मैंने कहा ये ट्रेन कैसे पार हुई है, सबसे पहले इसने क्या किया है, सबसे पहले इसने एक काम किया, यहां से चलना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे करके ये पूरी निकल गई, तो बताओ ये पार हो गई। तो मुझे एक चीज पता चली कि कभी भी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, आयुष ध्यान से समझो, सारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तुम ध्यान से बस समझो इधर, है ना। मैंने कहा किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो जो बच्चों इसकी लंबाई होती है क्या वही दूरी पार करती है, तो इसमें डिस्टेंस हमारे पास क्या बन गई, l, जो इसका मतलब ट्रेन की क्या होगी सर, लंबाई, वही हमारे पास क्या बन जाएगी, डिस्टेंस। और बताओ ट्रेन की हमें क्या दी जाएगी सर, स्पीड दी जाएगी, जितने समय में पार करना है वो हमें क्या दिया जाएगा सर, पूछा जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो बताओ जब भी ट्रेन किसी को पार कर रही है, जब भी किसी को पार कर रही है तो क्या कर रही है, अपनी ही लंबाई पार कर रही है ना भाई टिकट कर देना। तो बताओ अपनी ही लंबाई को बच्चों क्या करती है, पार। जैसे मैंने आपसे कहा, इधर देखना ध्यान से, ये बच्चों ट्रेन है, ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है, ये व्यक्ति को मैंने कह दिया, ध्यान समझिएगा, ट्रेन की लंबाई मैंने आपसे कहा ये सर 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन ये किसी व्यक्ति को पार कर जाती है। और यदि ट्रेन की स्पीड मैंने आपसे कह दिया कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताओ कितने सेकंड में ये पार कर जाएगी। तो आपको बच्चों समय पूछा गया, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। तो सर डिस्टेंस कितनी होगी, अपनी ही लंबाई पार करेगी 600, कितनी स्पीड से सर 72, लेकिन ये स्पीड किस में है, किलोमीटर में है, ये मीटर में। तो क्या इसको भी मैं मीटर बनाऊं, 5 बटे कितना 18, तो 18 कहां पहुंचेगा, ऊपर, 18 चौको 72, 4 पंचे 20, 20 त्याई बच्चों कितना 60। इसका मतलब मैं कहूंगा सर कितने सेकंड में पार कर जाएगी, तो मेरे बच्चों 30 सेकंड में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे सिंपल से छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे जो आपको क्या करने होंगे बच्चों, देखने होंगे, है ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा दूसरे कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। कंसेप्ट नंबर कौन सा बच्चों, दूसरा कंसेप्ट नंबर। 4 कंसेप्ट टोटल होंगे, ध्यान समझिएगा, है ना, 4 कंसेप्ट होंगे, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा दूसरे कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट जरा देखिएगा ध्यान से। कोई एक ट्रेन है, कोई एक ट्रेन है, अब ये ट्रेन बच्चों पार कर रही है किसको, ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें खुद की लंबाई हो, ऐसी चीज को मेरे भाई पार कर रही है जिसमें खुद की क्या हो, लंबाई हो। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से समझना ये मैंने कहा कोई एक ट्रेन है जो ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें क्या हो, खुद की क्या हो बच्चों, लंबाई हो। जैसे मैंने कहा इसको पार कर रही है। अब ये क्या हो सकता है, ये सर दूसरी क्या हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, दूसरी ट्रेन हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, रेलगाड़ी हो सकती है, ट्रेन हो सकती है। और यह किसको पार कर सकती है बच्चों, तो यह किसको पार कर सकती है, किसी पुल को पार कर सकती है ना, किसी ब्रिज को पार कर सकती है। पुल यानी क्या होता है बच्चे, ब्रिज।
पुल यानी क्या होता है बच्चों, ब्रिज। ऐसे ही मैंने कहा और ये किसको पार कर सकती है ब्रिज के साथ साथ, तो ये पुल को पार कर सकती है, ब्रिज को, या मैंने कहा किसी टनल को बच्चों पार कर सकती है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सुरंग। सुरंग को पार कर सकती है यानी टनल हो गया। किसको पार कर रही है सर, टनल को पार कर रही है। और इसको क्या कह सकते हैं सर, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जिसकी लंबाई है, तो मैंने कहा ये सर प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। ये किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब सर ये ऐसी लंबाई को पार कर रही है, ऐसी दूरी को पार कर रही है जिसमें लंबाई हो, जिसमें क्या हो बच्चों, जिसमें क्या हो, लंबाई भी हो, लंबाई भी हो, ध्यान रखिएगा, लंबाई भी हो, ऐसी दूरी को पार कर रही है। तो बताओ इसकी L2 कुछ ना कुछ सर लंबाई होगी कि नहीं, इसकी बच्चों L2 कुछ ना कुछ लंबाई होगी। और ये ट्रेन जो हमारे पास है वो कितने लंबाई की है, L1 लंबाई की। अब जरा ध्यान समझना, अगर मैं इसको पार कराने की कोशिश करूं तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, यहां से पार होना स्टार्ट हुआ, क्या ये अभी पार हुई, क्या बच्चों अभी पार हुई, नहीं सर। अभी पार हुई क्या, नहीं सर। अभी देखो ध्यान से, क्या बताओ, अब ये पार हुई, नहीं। अब देखो, अब देखो, देखो ये पूरी पूरी क्या हो गई सर, पार हो गई। फिर से देखना, जैसे मैंने कहा यहां से मैंने पार कराना स्टार्ट किया, ये जब पूरी बाहर निकल गई तभी तो जाके पार हुई है। ये बच्चों जब पूरी बार, पहले देखो इसने, इस वाली ट्रेन ने अपनी पूरी दूरी चली सर L1, है ना, L1 बताओ यहां तक चलाया। अब ये किसको चल रहा है सर, L2 को। सर ये दोनों की दूरी चल रहा है तब तो ये पार कर पाया। यहां देखो, यहां पार हुआ तो इसने तब पार कर पाया जब पहले उसने L1 चला और कितना चला, L2। तो मैं यहां सिंपल सा कह सकता हूं सर, डिस्टेंस हमारे पास होगी, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे सर, L1 प्लस कितना करेंगे, L2। और बताओ इसका जो हमारे पास समय होगा, कुछ ना कुछ समय होगा, और ये ट्रेन सर चल रही है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी सर, स्पीड होगी। इसकी मेरे बच्चों कुछ ना कुछ क्या हो गई, स्पीड होगी। क्या इतना चीज समझ में आया, क्या मेरे बच्चों इतना चीज समझ में आया। चलो ध्यान से समझिएगा, है ना। बहुत क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी में, ध्यान रखिएगा, ट्रेन के बच्चे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम मैं 4 से 5 क्लासेस कराऊंगा इसकी, और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चंस आ जाए और चाहे कितना भी सरल क्वेश्चंस आ जाए, बहुत ही अच्छे से मैं इसको पढ़ा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखिएगा। और बड़े लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। चलो, तो इतना चीज हमें समझ में आ गई। जैसे मैंने आपसे कहा कोई एक ट्रेन है हमारे सामने, ये कोई ट्रेन है और ये किसी सुरंग को पार कर रही है। किसको पार कर रही है सर, प्लेटफॉर्म को कह दिया या मैंने सुरंग को। मैंने कहा यह प्लेटफॉर्म है सर, कितने मीटर लंबा, 300 मीटर लंबा ये क्या है सर, प्लेटफॉर्म है। और ये किसको पार कर रहा है सर, 200 मीटर लंबी ये क्या है, ये ट्रेन है। और ये किसी सुरंग को पार कर रही है। यदि ट्रेन की स्पीड सर कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बताइएगा ये कितने समय में पार कर जाएगी। तो सर टाइम पूछा गया, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सर, स्पीड। तो सर डिस्टेंस क्या बताओ, 200 ये चलेगा, 300 ये, टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 500। टोटल बच्चों मेरे कितनी हो गई, 500। और कितने की स्पीड से जा रहा सर, 90 की स्पीड से। अच्छा बताओ क्या इसको मीटर प्रति सेकंड बना दें, तो मैंने कहा 18, 5/18 का गुणा कर दें, 18 पंचे 90, 25 का 2 गुना बच्चों 50 होता है। तो मैं कहूंगा सर ये कितने सेकंड में पार कर जाएगा सर, 20 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चों पार कर जाएगा, 20 सेकंड में, है ना। अच्छा हो सकता है आपको ये वाली दूरी क्या कर दे सर, गायब कर दे। ये वाली दूरी बच्चों क्या कर दे, गायब कर दे, ऐसे भी कह सकता है। ये वाली दूरी आपको दे दे, और मैंने कहा ये स्पीड, इधर देखो ध्यान से, आपसे कह देगा मान लो ये 20 सेकंड में क्या कर जाती है सर, पार कर जाती है। ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा कोई एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर स्पीड की चाल से चलकर 20 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो बताइएगा ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो सर लंबाई मतलब क्या, मैं दूरी निकाल दूं। अगर मैंने दूरी निकाला तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है सर। तो स्पीड मेरे पास कितना है, 90 है। क्या ये 90 को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाए तो 5/18, और समय मेरे पास सर कितना है, 20 सेकंड। तो मैं कहूंगा ये बन जाएगा 5 25, 25 दूनी 50, यानी बच्चों कितना आएगा, 500। अच्छा ये जो डी आया, क्या वो L1 प्लस L2 करके आया है, L1 प्लस L2 आया। तो बताइएगा इसमें बच्चों एक हमारे पास कितना है, एक प्लेटफॉर्म तो हमारे पास सर 300 मीटर का है, तो बचा जो हमारे पास वो क्या है, 200 बचा होगा। और ये 200 बच्चों हमारे पास क्या होगी, ट्रेन होगी। 200 हमारे पास क्या होगी मेरे भाई, ट्रेन होगी। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ बच्चों, क्या ये समझ में आ गया कि नहीं। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर कोई ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को बच्चों पार कर रही है, लेकिन व्यक्ति क्या है सर, चल रहा है। एक तो कंडीशन होगी ऐसे चल रहा है, मतलब जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति चल रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होगी सर, ये कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो बताओ बच्चों इन चालों को हम लोग क्या कहेंगे, ये ट्रेन की चाल S1 और इसकी चाल क्या है, S2। ये ट्रेन की चाल बच्चे S1 और इसकी चाल क्या है, S2। अब बताओ इसको मैं कहूंगा बच्चे कौन सी दिशा, सेम डायरेक्शन।
क्या बोलूंगा बच्चों, सेम डायरेक्शन। और मैं कल आपको पढ़ाकर आया था कि सेम डायरेक्शन में चीजें क्या होती हैं बच्चों, समान दिशा में चालें क्या होती हैं, समान दिशा में, सभी लोग बताएंगे, समान दिशा में चालें क्या होती हैं, घटती हैं। समान दिशा में मेरे भाई चालें क्या होती हैं, घटती हैं, है ना। और अगर मैं आपसे कहूं विपरीत डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, तो बच्चों मेरे बताइएगा अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं। अपोजिट डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, अपोजिट डायरेक्शन की बच्चों मेरे बात करूं तो अपोजिट डायरेक्शन यानी क्या, विपरीत चालें। तो बताओ विपरीत हमेशा अगर हम चल रहे हैं, विपरीत हमेशा चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा की चालें हमेशा क्या होती हैं सर, प्लस होती हैं। क्या ये सभी को पता है, क्या ये मेरे बच्चों सभी को पता है कि नहीं, है ना। तो बताओ इसकी लंबाई जब इसको पार करेगी तो जो इसकी लंबाई होगी वही किसका काम करेगी, दूरी का। जितने समय में सर पार करेगा तो वो टी हो जाएगा। और बताओ इसकी भी चाल हमारे पास है और इसकी भी चाल हमारे पास है, तो बताइएगा कहीं ना कहीं मैं इसमें सिंपल सा क्या लगा सकता हूं, बताओ ये समय बराबर क्या बनेगा, दूरी बटे में स्पीड, क्या बताओ S1 प्लस S2 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, अगर मुझे समय लगाना है, अगर ये विपरीत है, इस समान चालें हैं, तो बताओ S1 माइनस क्या कर देंगे, S2 कर देंगे। समझ पाए हैं कि नहीं। तो आपको ये पता रखना है कि विपरीत चालें हमेशा क्या होती हैं, प्लस होती हैं, है ना। और बताओ समान चालें हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं। इतनी चीज समझ में आ गई है ना। अब चाहिए क्या हो हमारे पास बच्चों, कोई ये वाली दूरी हो, या फिर मैं कहूंगा ये चार कंसेप्ट होते हैं, ध्यान रखना। या फिर मैं कहूंगा किसी ये प्लेटफॉर्म को या पुल को या इसको पार कर रही है, तो इसकी लंबाई बच्चों कितना, L2 हो गई, इसकी लंबाई L1। तो बताओ दूरी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, L1 प्लस कितना बच्चों, L2। अगर ये मैंने कहा आपसे, अगर ये सर ट्रेन है, तो ट्रेन है तो ये भी तो क्या हो रही, चल रही होगी। और एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन बच्चों ये भी है। तो बताओ ये वाली ट्रेन है और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। मैंने कहा इसकी स्पीड मैंने आपसे बोल दी कितनी है, S1 है, और इसकी स्पीड मैंने आपसे बोल दी कितना है बच्चों, S2 है। तो बताओ दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये कैसे चलें सर, सेम डायरेक्शन में चलें। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो बताओ हमारे पास जो स्पीड बनेगी, रिलेटिव स्पीड, क्या वो S1 माइनस S2 बनेगा। और दूसरी कंडीशन हो सकती है सर ये कैसे चले इस साइड और ये कैसे चले इस साइड, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या हो जाएंगी बच्चों, प्लस हो जाएंगी। समझ पाए कि नहीं। तो बस इतने से कंसेप्ट थे। अब हम लोग आ जाते हैं एक एक करके क्वेश्चंस पे। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी को इतने कंसेप्ट बाकायदा पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। से यस या नो, एक बार जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप बच्चों कंप्लीट हो गए इतने कंसेप्ट। फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चंस पे और धनाधन क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। शुरुआत में बिल्कुल आसान रहेंगे, धीमे धीमे बच्चे ये क्या होगा आपके लिए बढ़ते चला जाएगा, है ना। धीमे धीमे ये बच्चों क्या होता जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको पता है मैं शुरुआत बिल्कुल आसान से करता हूं, फिर धीमे धीमे चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो बच्चों ये हमारे पास 180 किलोमीटर प्रति घंटे है, इसकी चाल मुझे मीटर पर सेकंड में बताना है। किलो से मीटर में जाना है, तो सर मीटर छोटा होता है, यानी 5/18 कर दिया, तो आंसर मेरे भाई क्या ये 50 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या बताओ, पहले का आंसर मेरे बच्चों 50 मीटर पर सेकंड आ गया। शुरुआत में बिल्कुल छोटे से करूंगा बच्चों, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से मैं सिखा पाऊं। समझ में आया कि नहीं, है ना। शुरुआत बिल्कुल छोटे से होगी। चलो अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है। 35 किलोमीटर की दूरी कोई रेलगाड़ी है जो कितने किलोमीटर की दूरी जा रही है सर, 35 किलोमीटर की दूरी कितने समय में सर, 60 मिनट में। 35 किलोमीटर की दूरी सर 60 मिनट में जा रही है। क्लियर। अगला देखो 105 किलोमीटर की दूरी, तो बच्चों क्या चाल तो वही होगी, रेलगाड़ी तो एक ही है, तो चाहे इस वाली दूरी को चल लें और चाहे इस वाली दूरी को चल लें, बताओ चालें दोनों क्या हैं, एक ही हैं। क्योंकि चल कौन रहा है सर, ट्रेन, तो ट्रेन की चाल तो हमारे पास सेम ही रहेगी। तो मैं कहूंगा सर ये 105 किलोमीटर की दूरी है, तो ये कितने समय में तय करेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या आप इसका आंसर मेरे बच्चे निकाल सकते हैं। तो बताओ 35 का 3 गुना 105 होता है, तो मैं यहां सिंपल सा कहूंगा सर 60 का 3 गुना 180, यानी मैं कहूंगा सर 180 मिनट लगेंगे इसको जाने में। कितने मिनट लगेंगे मेरे भाई, 180 मिनट लगेंगे इसको जाने में। तो ये बताओ हलवा टाइप के क्वेश्चन हैं कि नहीं, है ना। धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ते चले जाएंगे। 45 किलोमीटर की चाल से, है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी। तो आपको पता है मेरे साथियों, सभी को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है मेरे बच्चों, टाइम। स्पीड मेरे पास कितना है, 45। अच्छा ये समय जो है वो किसमें है, सेकंड में। आपसे दूरी किलोमीटर में पूछी गई है, तो क्या बच्चों समय को मैं किलोमीटर घंटे में लेके चलूं, तो हमने कहा सर 1 मिनट में 1 सेकंड। इधर देखो ध्यान से, 60 और ये कितना, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर 1 60 से 1 60 कैंसिल, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो बताओ 5 3 15, और ये कितना बन जाएगा सर मेरे पास, 45 है ना, 64 है,
60 नहीं है, ये कितना है 64। तो बच्चों 64 बटे में कितना 60 इंटू कितना आ जाएगा 60। तो बताओ 15 तिहाई 45 और 15 चौको कितना आ जाएगा सर 60। 4 से इसको काटा सर कितना बन जाएगा 16। इसको मैंने और डिवाइड कर दिया, 4 से इसको काट दिया 16 है ना, इसको मैंने और काट दिया 4 से, 4 चौको 16 और इसको 4 से काट दिया और ये 3 और है ना, 4 तिहाई कितना 12। 3 से इसको और काटा तो बच्चों कितना 5। तो हमारे पास बन गया सर 4 बटे कितना 5 और 4 बटे 5 को क्या 0 पॉइंट बच्चों 8 किलोमीटर कह सकते हैं। 0 पॉइंट कितना कह सकते हैं 8 किलोमीटर। क्या बताओ यही आंसर आया था। क्या मेरे साथी यहां तक सभी को चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत कंफ्यूजन तो ना हो रहा है। अभी मेरी चीजें बहुत आगे बच्चों, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस बढ़ेंगे, ध्यान रखना है ना, इसलिए समझते जाइएगा। बिल्कुल जीरो से अभी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, बहुत जीरो से है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। चलो ध्यान समझो, कोई एक रेलगाड़ी है, कोई एक बच्चों ये क्या है रेलगाड़ी। अब मैं रेलगाड़ी बनाऊंगा, तुम ना बनाने लगना, ध्यान रखना। बताओ बच्चों इसकी जो स्पीड हमें दी गई वो कितनी दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये किसको पार कर रही है सर, तो यह पार कर रही है किसी एक व्यक्ति को पार कर रही है, किसको, सॉरी खंबे को पार कर रही है। कितने सेकंड में पार कर जा रही है, तो हमें टी का मान दिया गया है सर 12 सेकंड में पार कर जा रही। तो सर मुझे स्पीड दी गई और मुझे समय दिया गया। क्या बताओ यहां से दूरी निकाल सकते हैं, और बच्चों जो दूरी होगी क्या वही ट्रेन की लंबाई का काम करेगी। हाँ जी सर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड सर कितनी है 72। अच्छा ये बताओ क्या इसको 5/18 कर दें। क्यों 5/18 किया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास सेकंड, और इनटू में कितना सर कितना आ जाएगा 12 सेकंड। बताओ 18 चौको 72, 4 पंचे 20, तूनी कितना 24, ये 20 और 12 कितना बन जाएगा 24। तो मैं कहूंगा सर 240 मीटर की ये क्या रही होगी ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई मेरे बच्चों कितनी रही होगी 240 मीटर। क्या सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया था, से यस या नो बताओ भाई। एनटीपीसी 2022 में आपसे पूछा गया, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस। अभी ये आएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन शुरुआत हम लोगों की होगी वो छोटे लेवल से होगी। ध्यान से जरा समझते चलिएगा और सीखते चलिएगा, है ना बच्चों। बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चंस आएंगे आज के में। बताओ ये क्या कह रहा है, 95 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी एक खंबे को कितने सेकंड में सर 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो सर इसकी जो हमें स्पीड दी गई है वो मेरे बच्चों कितना दी गई 95 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना दिया गया 95 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये किसको पार कर रही है सर, एक खंबे को। खंबा मतलब क्या, ऐसी दूरी जिसमें लंबाई ना हो। बताओ कितने समय में पार कर जा रही है सर, तो ये कितने समय में 18 सेकंड में पार कर जा रही। कितने समय में बच्चों 18 सेकंड में। तो सर दूरी हमसे पूछा गया, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड कितना है 95। क्या बताओ इसमें 5/18 कर दें सर, हाँ जी सर कर दो। और इंटू में मैंने कितना कर दिया 18। 18 से 18 सर कैंसिल हो गया। बताओ 5 25 और 5 9 45 और 2 कितना बच्चों 47। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी का सर काम करेगी, क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर ही तो चलेगा। तो सर हमारे पास जो आंसर आया, क्या ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर आया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों बिल्कुल सही जवाब आया, से यस या नो बताओ बच्चों। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। सर ये भी खंबे को पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है बच्चे, खंबे को। तो बताओ हमारे पास जो हमारे पास चाल है, हमारे पास मेरे मित्र चाल है वो कितना है 36 है। क्या मैंने 5/18 किया और कितने समय में पार कर रहा है सर 80 सेकंड में पार कर रहा है। 18 दूनी 36 और बताओ ये बन जाएगा 16 पंचे कितना 80। इधर देखो ध्यान से, 8 दूनी 16 पंचे कितना 80। तो मैं कहूंगा सर ये बन जाएगा सर 800 मीटर की ये हमारे पास क्या रही होगी ट्रेन। बताओ कि हलवा टाइप के क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ये सिंपल लेवल के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो अगला देखिएगा ध्यान से। फिर से मैंने कहा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है ये सर 33 सेकंड में पार करती है। तो मैंने कहा 5/18 इंटू में क्या कर दिया मेरे भाई, मैंने 33 कर दिया। सॉल्यूशन मैंने किया, तो बताओ मैंने इसको जैसे ही डिवाइड किया, जैसे ही मैंने बच्चों इसको डिवाइड किया, ये 60 इससे कटेगा, ये कितना 6 से काट दो, 6 तिहाई 18, इसको काटा तो 6 दाम कितना 60, 3 से बच्चों इसको काट दिया 11, 11 पचे 55। क्या बताओ 550 हमारा आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। बताओ मेरे बच्चों क्या 550 हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए, देख रहे हो, देख रहे हो दया, अभी भी बच्चे गलत कर रहे हैं। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। चलो भाई अगले क्वेश्चंस को करते हैं। अगले का आंसर बच्चों देने का प्रयास करिएगा जल्दी से। अगले क्वेश्चंस का आंसर देने का बच्चों प्रयास करेंगे जल्दी से। बताओ भाई अब ये सुरंग वाले, अब हमारा कंसेप्ट बदल गया है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है आपसे, एक हमारे पास रेलगाड़ी है, एक हमारे पास रेलगाड़ी है, यह किसको पार कर रही है सर, एक सुरंग को पार कर रही है ना। तो मैंने आपसे कहा ये बच्चों मेरे पास क्या है, टनल है। ये मेरे पास क्या है सर, टनल है।
सुरंग हो गई। इसकी लंबाई मेरे पास कितनी है मेरे मित्र? 235 मीटर। कितने मीटर है? 235 मीटर। और रेलगाड़ी कितने मीटर की है सर? 725 मीटर की है। 725 मीटर की है। यदि आपसे कहा ये सर कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो ये मेरे बच्चों 48 सेकंड में पार कर जाती है। 48 सेकंड में अगर ये पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की क्या पता करनी है हमें? चाल पता करनी है मेरे भाई, है ना भाई? चाल पता करनी है तो चाल बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? क्या बच्चों ये जब चलेगा तो क्या इसकी भी दूरी चलेगा, इसकी भी दूरी चलेगा? तो सर दूरियां दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 5 और 5 बच्चों मेरे कितना? 10। 3 2 5 और ये कितना? 6। 2 7 2 कितना सर? 9। 960 दूरी कितने सेकंड में सर? 48 सेकंड में। तो मैंने कहा 48 दूनी 96, क्या सर 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर बन गया। लेकिन हमारा आंसर सर किलोमीटर में है, तो क्या 20 को मैं 18/5 कर दूं? किलो यानी बड़ा, किलो बच्चों यानी बड़ा। तो बताओ बड़े के लिए क्या? बताओ बड़ा वाला ऊपर रहेगा, ये मैं शुरुआत से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, तो मैं कहूंगा सर 72 किलोमीटर पर हार हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। क्या मेरे सभी साथियों का आंसर 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आया था? से यश या नो बताओ भाई। बोलो मेरे मित्र, बोलो मेरे बंधु सखा, बोलो लाल। क्या समझ में आया? समझ पाए हैं इसको? सर आप डीआई कब करवाएंगे? डीआई का समय आएगा तो डीआई करवाएंगे। दुनिया में हर एक चीज का समय होता है मेरे भाई, है ना? तुम्हारी नौकरी लगने का समय होगा तब तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारी शादी का समय होगा तो तुम्हारी शादी होगी। ऐसे ही जब डीआई का समय होगा तो डीआई करवाएंगे। सब रखना पड़ता है ना? सब रखना पड़ता है। तुम सोचो अभी शादी हो जाए तो अभी शादी कैसे हो जाएगी, है ना? उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। तो डीआई के लिए पहले ये चीजें परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, ये सब पढ़ तो लो, ये सब डीआई में यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा सर? डीआई आएगा। समझ रहे हो ना? जो डीआई में चीजें यूज होंगी पहले उनको पढ़ तो लो। डीआई में सर रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं, डीआई में प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, डीआई में एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो ये कई सारे क्वेश्चंस हमारे में डीआई में आते हैं। तो पहले बच्चों इन चैप्टर्स को खत्म तो कर लो, फिर हम लोग डीआई कर लेंगे। डीआई कोई हुआ थोड़ी नहीं है, डीआई तो सबसे ज्यादा आसान है। इस दुनिया में जो सबसे आसान चीज है वो डीआई है। चलो आ जाओ इधर देखो। मैंने आपसे कहा 20 किलोमीटर की दूरी सर 24 मिनट में तय करता है और अपनी चाल में सर 5 किलोमीटर की वृद्धि। तो मेरे बच्चों सबसे पहले क्या है, यहां से, है ना, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी और ये कितने मिनट में तय कर रहा है सर? 24 मिनट में। 24 मिनट में तय कर रहा। तो मैंने एक काम किया सर, मिनट को मैंने किस में बनाया? घंटे में। मिनट को किस में बनाया? घंटे में। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? अब बताओ ये हमने कैसे कर दिया? ये मैंने कैसे कर दिया? तो सर ये दूरी दी गई, हमें डिस्टेंस दिया गया, ये हमें समय दिया गया। तो बच्चों स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ऐसे हम बटे में कर देते हैं, है ना भाई? ऐसे हम लोग बटे में कर देते हैं। तो बताओ ये कितना बन जाएगा? 4 चौको 4 पंचे 20 और 4 छंग कितना? 24। 6 से इसको काट दिया बच्चों 10। इसका मतलब सर मेरी ओरिजिनल स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? 50। लेकिन अब मैंने इसमें 5 की सर वृद्धि कर ली, तो अब मेरे पास स्पीड कितनी हो गई सर? 55। अब बताओ 55 स्पीड हो गई, तो बताओ वही समान दूरी है। दूरियां क्या है बच्चों? समान है। तो सर वही 20 किलोमीटर की दूरी मुझे किससे तय करना है सर? 55 से तय करना है। सर कितने मिनट लगेंगे? तो इनटू में मैंने कितना कर दिया सर? 60 कर दिया। बोलो बच्चों, इनटू में मैंने क्या कर दिया सर? 60 कर दिया। बताओ क्या आंसर कर पाओगे? क्या बच्चों मेरे आंसर कर पाओगे? मैंने इसको 5 से काट दिया, ये 11 हो गया, ये कितना हो गया? 4। बताओ 6 चौको कितना? 24। 240 बटे कितना? 11। 11 से मैंने भाग दिया, 11 दूनी 22, फिर कितना बचा? 2। और 11 एकम कितना बचे? 11, है ना? और फिर कितना बचा? 9 बटे में कितना आ जाएगा? 11। क्या यही आंसर आया था बच्चों? क्या ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आया था? आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। क्या बच्चों ये डिस्टेंस हमारे पास सेम थी? डिस्टेंस अगर मेरे पास सेम होती है तो मैंने एक पैटर्न आपको बताया था। क्या पैटर्न बताया था सर? जो मेरे पास, इधर देखो ध्यान से, पहले स्पीड हमारे पास कितनी थी? 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई। बताओ यहां पर अगर मैं आपसे कहूं दूरियां क्या है हमारे पास? समान है। दूरियां बच्चों क्या है हमारे पास? समान है। तो पहले हमारे पास समय 24 मिनट था, बाद में समय पूछा गया ना? नहीं तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा, चाल निकालनी पड़ेगी बच्चों, है ना? चाल निकालनी पड़ेगी। चलो अगले पे आ जाओ। यहां देखो ध्यान से, अगला देखो ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे? ये हमारे पास एक 110 मीटर लंबी एक क्या है सर? ये ट्रेन है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है।
इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने किलोमीटर सर इसकी स्पीड है? इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या है सर स्पीड है। और ये किसी को क्या कर रही है? पार। ये बच्चों एक पार कर रही है, किसको? पुल को पार कर रही है। ये मेरे पास क्या है सर? पुल है। ये मेरे पास क्या है सर? पुल है। इस पुल को पार कर रही है और ये पुल कितने मीटर लंबा है? 180 मीटर लंबा है। सर ये कितने समय में पार कर जाएगी? ये आपसे पूछा गया है ना। उसके बाद यही वाला क्वेश्चन था, वो बीच में गड़बड़ आ गया था। चलो, थैंक यू अननोन भाई, थैंक यू। चलो ध्यान से आप पढ़ो, है ना, ध्यान से पढ़ो और आंसर दो भाई, है ना। सॉल्यूशन करने का प्रयास करो, आंसर करो। सेशन को लाइक और शेयर बच्चों करो अगर समझ में आ रही है। अभी चीजें बहुत टफ टफ आएंगी, ध्यान रखना, अभी तो शुरुआत चल रही है आपके चैप्टर की। चलो ध्यान से समझना बच्चों, क्या यहां पर जब मैंने कहा इनको और इनको दोनों को पार करवाना है तो डिस्टेंस दोनों की जुड़ जाएगी। तो मैंने कहा ये 0, 18, 8 और एक कितना सर? 9 हो गया। और ये हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया। सर 290 इसकी क्या हो गई? दूरी। सर कितनी चाल से चल रहा है? सर 90 की स्पीड से चल रहा है। क्या हमारे पास ये समय बन जाएगा? तो सर इसको मैंने 5/18 कर दो, तब तो आप समय बना पाओगे। हाँ जी सर, कर दिया मैंने। चलो जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने सॉल्यूशन किया, 18 पंचे कितना सर? 90। ये हमारे पास बन गया कितना? इतना। समझ पाए कि नहीं? इतना बन गया सर। अब मैंने आपको सॉल्यूशन किया तो बताओ ये बन जाएगा 290 बटे में कितना सर? 25। 290 बटे में कितना आ जाएगा सर? 25। तो बताइएगा, अगर मैंने सॉल्यूशन बच्चों कर दिया 25 अट्ठे कितना? 200। ज्यादा हो गया है ना, कम है। और 25 दाम 250, 25 11 11 करके कुछ आंसर आएगा बच्चे। 11 दशमलव कितना? 6 सेकंड हमारा क्या बनेगा सर? आंसर। तो बताओ ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा। नागेश, इसका मतलब तुम शुरुआत से नहीं आए हो, कल की भी क्लास आपने नहीं देखी है। मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं, जो बच्चा मेरे पास शुरुआत से जुड़ा हुआ है वो ये बात कह ही नहीं सकता है। चलो जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला सर एक हमारे पास ये क्या है? ट्रेन है। और दूसरी हमारे पास क्या है? पुल है। दूसरा हमारे पास मेरे भाई क्या है? पुल है। एक ट्रेन हो गया और दूसरा क्या है? ये सर पुल है। इस पुल में अंदर ये जाकर है ना पार करती है। ट्रेन की लंबाई सर कितनी है? मेरे पास 800 मीटर है ना। और इसकी स्पीड कितनी है ट्रेन की? तो सर ट्रेन की स्पीड हमसे कह रहा कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे है। और ये किसको पार कर रही है सर? 1200 मीटर लंबे एक पुल को सर मेरे बच्चे पार कर रही है। तो सर कितना समय लगाएगा? ये टी हमसे पूछा गया है। तो समय के लिए मेरे पास सर डिस्टेंस होना चाहिए और समय के लिए मेरे पास स्पीड होना चाहिए। सर डिस्टेंस सर अपनी भी दूरी तय करेगा, ये भी दूरी तय करेगा। तो सर डिस्टेंस तो मुझे पता चल गई सर कितने मीटर है? 2000 मीटर। सर चाल हमारे पास होनी चाहिए, तो चाल हमारे पास 120 है, लेकिन ये किसमें है? किलोमीटर में है। तो मैंने मीटर बना दिया, 5 बटे कितना हो गया सर? 18। 18 कहां पहुंच गया सर? ऊपर पहुंच गया। 18 मेरे भाई कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। अब जरा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन आपको बच्चों करना है। 0 से मैंने क्या काट दिया सर? 0 काट दिया। ध्यान समझिएगा, 0 से ये 0 कट गया। 5 से इसको काटा, 5 चौको 20, यानी ये कितना आ जाएगा सर? 40 आ जाएगा। इसको मैंने 4 से काटा तो 4 3 12 और 4 एकम कितना? 4। 3 से बच्चों इसको काटा तो ये कितना बन जाएगा? 6। इसका मतलब 60 सेकंड में सर पार कर जाएगा। और 60 सेकंड को मेरे मित्र हम लोग क्या कह सकते हैं? तो 60 सेकंड को हम लोग 1 मिनट कह सकते हैं। इसका मतलब सर ये पार कितने मिनट में कर जाएगा सर? 1 मिनट में ये क्या कर जाएगा? पार। अप्रोक्स नहीं आएगा मेरे भाई, बिल्कुल क्लियर आंसर आएगा, 1 मिनट आंसर आएगा। 60 सेकंड का मतलब मेरे बच्चों 1 मिनट आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। यस या नो जल्दी से कॉमेंट करके बताओ कि सभी को समझ में आ रहा है। चलो अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास। अब मैं डायरेक्ट यहां करता हूं, अब लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहां देखो ध्यान से, एक की दूरी इतनी है, एक की दूरी इतनी है। तो बच्चों दूरियां दोनों क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। दूरियां मेरे भाई क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो देखो 6 3 9 और एक कितना हो गया सर? 10। 2 और एक 3 और एक कितना हो गया बच्चों? 4। तो सर 400 मीटर की दूरी हो गई। कितने की स्पीड से चल रहा सर? ये हमारे पास स्पीड कितनी है? 120। क्या मैं इसको 5/18 कर दूं सर? 18 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। बस बच्चों मेरे सॉल्यूशन कर लो, आंसर आपके सामने। बताओ 0 से ये मैंने 0 काट दिया, 4 से काटा ये कितना? 10 और 4 से काटा कितना? 3। 3 से बच्चों इसको काट दिया कितना? 6 और 5 से इसको काट दिया कितना? 2। तो बताओ 6 दूनी 12, यानी मैं कहूंगा सर ये कितने समय में? 12 सेकंड में पार कर जाएगा। ये मेरे बच्चों 12 सेकंड में क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। हाथ टूटा है तो बच्चे कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? है ना, नहीं होगा मेरे भाई। टूटे हाथ वाले पुलिस में नहीं लेते हैं बच्चों।
चलो 80 किलोमीटर की चाल से चल रही है ना 450 लंबी रेलगाड़ी, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को बच्चों पार कर रही है। तो सर एक तो रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म है, सर दोनों में लंबाइयां होती है तो लंबाइयां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 450 ये 150 ये, तो सर टोटल कितना हो गया सर 600 मीटर लंबा हो गया। और यहां पर हमारे पास कितना है सर 80 की स्पीड है, तो मैंने कहा 5 बटे कितना 18। ये सब अभी लेटेस्ट में ही बच्चों पूछे गए क्वेश्चन है 2022 2021 है ना, तो ध्यान से समझिएगा। 20 तिहाई कितना बच्चों 60 होता है और 20 चौको कितना होता है सर 80 होता है ना, 20 का 3 गुना 20 का ये वाला। चलो अच्छा ध्यान से समझिएगा। और मैं किसको काट दूं, 5 से इसको काटा, 5 छक्का कितना 30, 2 से इसको काटा 2 और 2 से इसको काटा कितना 3 और 2 से बच्चों इसको काट दिया कितना 9, 9 तिहाई कितना बच्चे बन जाएगा 27। इट इज द राइट आंसर होगा। क्या ये सभी का आंसर 27 हमारे पास आया था? बताओ बच्चों, 27 हमारा क्या बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आया था? 27 मेरे भाई क्या बिल्कुल राइट आंसर आया था कि नहीं? बताओ जल्दी से बताइएगा। 27 हमारे पास क्या बिल्कुल राइट आंसर था कि नहीं? अगले पे आइएगा, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। 600 मीटर और कितना है बच्चों 200 मीटर। अब ये क्वेश्चंस के पैटर्न आपके क्या हो गए सर, बदलने लगे। अब ये मेरे भाई क्वेश्चंस के पैटर्न बदलने लगे, तो इन पैटर्न को जरा सीखने का प्रयास करिएगा। अब यहां से क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे छोड़कर चले आते हैं, तो ध्यान से जरा समझिएगा। 18/5 कहां से आया सर? प्रमोद हमसे कह रहे हैं 18/5 कहां से आया? प्रमोद 18/5 हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरे भाई, इसीलिए तो यूट्यूब सबसे बेकार चीज है पढ़ने के लिए, क्योंकि तुम शुरुआत में आओगे नहीं, बीच में आके क्वेश्चंस करोगे। तो बच्चों किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बनाता हूं तो 5/18 का गुणा करता हूं, है ना। अगर मेरे पास मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर में बनाना है तो मुझे 18/5 का गुणा करना होता है। समझ पाए कि नहीं? समझ पाए ना। यहां से 5/18 और डिटेल्स में जानना ये कैसे आया है, तो टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा बच्चे, टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वाला पार्ट। चलो आगे जरा देखो ध्यान से बच्चों, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक कोई रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी, ये ध्यान से इसको समझना, नहीं ये ऊपर से चला जाएगा पता भी ना चलेगा कब चला गया। बताओ एक ये बच्चों कोई क्या है, रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई मुझे नहीं पता कितनी है। ये किसको पार कर रही है? एक तो सर इसको पार कर रही है ना। दो पुल है, एक पुल ये हो गया सर, एक पुल ये हो गया। दो पुलों को क्या कर रही है मेरे भाई, पार कर रही है। एक पुल ये है, एक पुल ये है, दो पुलों को सर पार कर रही है कितने कितने सेकंड में? तो सर ये 600 मीटर लंबा पुल है, ये 600 मीटर लंबा पुल है, और ये मेरे बच्चों कितना है 200 मीटर लंबा पुल है। दोनों को पार कर रही है। 600 मीटर वाले को सर ये पार कर जाती है 80 सेकंड में, 80 सेकंड में। और ये आपसे कह रहा सर 400 मीटर 200 मीटर वाले को पार कर जाती है 40 सेकंड में। कितने सेकंड में मेरे भाई? 40 सेकंड में, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है, इस ट्रेन की लंबाई क्या होगी? इस ट्रेन की लंबाई बच्चों पूछी गई क्या होगी? ऐसा क्वेश्चंस मेरे बच्चों आपसे क्या किया गया, पूछा गया। वेरी गुड, कई सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों समझने का प्रयास करिएगा। अब क्वेश्चंस के आपको अच्छे से चीजें स्टार्ट हुई हैं। चलो ध्यान से समझना, मैंने आपसे कहा बच्चों चाहिए इसको पार करे, चाहिए इसको पार करे तब भी स्पीड सेम होगी, इसको पार करे तब भी मेरे बच्चों स्पीड क्या होगी, सेम होगी। बताओ क्या दोनों कंडीशन में मेरे भाई स्पीड सेम होगी? अभी मैं इस तरह से बता रहा हूं फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा। बताओ बच्चों दोनों कंडीशन में क्या स्पीड सेम होगी? हाँ जी सर। बताओ स्पीड क्या, इसकी दूरी को मैं क्या मान लूं सर, एल एक्स मान लूं? तो मैंने कहा अगर ये इसको पार करेगी तो सर डिस्टेंस क्या होगी, एक्स प्लस कितना होगी 600, और सर कितने समय में पार कर रहा सर 80 सेकंड में। तो ये बन गया हमारे पास। बताओ अगर इसको पार करेगी तो सर दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी, तो ये कितना बनेगा, x प्लस कितना मेरे बच्चों 200, और ये कितने समय में पार कर रहा है सर 40 सेकंड में। बताओ क्या दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं? दोनों को मेरे भाई अगर मैंने इक्वल किया तो ध्यान से समझना, इधर देखो 4 दूनी कितना 8, 2 का बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2x, प्लस में कितना बन जाएगा सर 400। इधर पे जरा देखो ध्यान से, 1 का मल्टीप्लाई इस साइड होगा तो ये कितना बनेगा x प्लस कितना बच्चों 600। और मैं आपसे कहूंगा सर x को उस साइड लेके गए, तो बताओ x को अगर मैं उस साइड लेके गया तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं x की वैल्यू क्या मेरे पास बच्चों 200 आ जाएगी। और 200 ही हमने क्या माना है सर, वही हमने क्या मानी है सर, ट्रेन की क्या लंबाई मानी है। तो सर ट्रेन की लंबाई मेरे सामने कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। 200 मीटर मेरे भाई हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब मैं इसको डायरेक्ट करने का पैटर्न सिखाता हूं। इसमें बच्चों दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई आपसे पूछेगा, एक ट्रेन की बच्चों क्या पूछेगा, लंबाई पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे भाई, ट्रेन की क्या लंबाई।
ट्रेन की लेंथ पूछेगा और क्या पूछेगा, ट्रेन की स्पीड पूछेगा। ट्रेन की लेंथ और ट्रेन की बच्चों क्या पूछेगा, स्पीड। दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए जब दो दो चीजों को पार करे, तो आप ध्यान रखना स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है सर, स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी का डिफरेंस। ध्यान समझिएगा, दोनों की दूरी का डिफरेंस होता है और दोनों के बच्चों समय का डिफरेंस होता है। दोनों की दूरी का डिफरेंस, दोनों के समय का डिफरेंस। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये 600 मीटर ये 200 मीटर ये, सर दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, दोनों में मेरे भाई डिफरेंस कितने का हुआ, 400 का हुआ। इधर देखो 80 सेकंड इसको लगे, 40 सेकंड इसको लगे, सर दोनों में डिफरेंस कितने का आया, सर 40 का आया। तो यहां से ट्रेन की स्पीड हमें पता चल जाएगी, 4 धाम 40, सर कितनी हो गई हमारे पास, बताओ 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास ट्रेन की क्या आ गई, स्पीड। अब बच्चों मुझसे क्या कह रहा, सर ट्रेन की अगर लंबाई पूछी जाए, तो बताओ बच्चों यहां से ध्यान से देखो, क्या मैं ट्रेन दूरी निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा सर दूरी इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड 10 है, और अगर मैं इसको चलाता हूं तो बताइएगा क्या ये 80 सेकंड तक चली, तो इसने क्या 800 मीटर दूरी तय की होगी। बच्चों 800 मीटर में क्या इसमें कुछ तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई रही होगी, ट्रेन की लंबाई रही होगी, बाकी सर ये हमारे पास पुल की लंबाई रही होगी, है ना। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर पुल मेरे पास कितने मीटर का है, 600 मीटर का है। पुल मेरे पास अगर ये 600 मीटर का है तो बचा कितना सर 200। क्या ये हमारे पास ये ट्रेन रही होगी, सर ट्रेन की लंबाई बच्चों कितनी रही होगी, 200। ट्रेन की लंबाई मेरे बच्चों कितनी रही होगी, 200। आप इससे भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। दो ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, या तो आपसे क्या पूछेगा बच्चों, या तो आपसे ट्रेन की लंबाई पूछेगा, या ट्रेन की क्या पूछेगा, आपसे स्पीड पूछेगा, या ट्रेन की बच्चों लंबाई या क्या पूछेगा, स्पीड। चलो भाई सोनू प्रजापति स्वागत है आपका, डेली क्लास लिया करें मेरे भाई, है ना, डेली क्लास मेरे बच्चों लिया करें। चलो इधर देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चंस को जरा देखिएगा। अच्छा ट्रेन की अगर स्पीड हमसे किस में पूछता है बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मुझे पता है। इधर देखो ध्यान से, प्रमोद ने देखो पूछा था किलोमीटर यानी बड़ा, बड़े के लिए हम क्या करते हैं सर, 18 बटे कितने का गुणा 5 का। तो बताओ ये हमारे पास 5 दूनी 10, यानी हमारे पास जो स्पीड बनती 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किस में आती सर, किलोमीटर प्रति घंटे में जब पूछता है ना। प्रमोद ने अभी पूछा था ये कैसे 18 बटे 5, 5 बटे 18 कर सकते हैं। नहीं छूटेगा गोलू, एक भी नहीं छूटेगा, बस भरोसा रखो मेरे पर, भरोसा रखो, है ना। चलो क्या कह रहा है, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कोई ट्रेन चल रही है सर, 69 किलोमीटर, 68 नहीं कितना है सर, 69 किलोमीटर प्रति घंटे की ये चाल है, और ये कोई ट्रेन ये क्या है सर, चल रही है। बताओ किसको पार कर रही है सर, एक बिजली के खंबे को पार कर रही है ना, बिजली के खंबे को पार कर रही है, और एक बच्चों किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। एक बिजली का सर ये खंबा हो गया, ये बिजली का क्या हो गया मेरे भाई, खंबा, है ना। ये बिजली का क्या हो गया, खंबे, ये खंबे को पार कर रही है। मैंने कहा ये क्या है सर, खंबा। ये हमने कहा बिजली के खंबे को पार कर रही है, और ये किसको, इसको पार कर रही है, यानी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। प्लेटफॉर्म को मेरे भाई पार करती है कितने सेकंड में, तो मुझसे कह रहा सर प्लेटफॉर्म को पार करती है सर ये 32 सेकंड में। कितने सेकंड मेरे बच्चों, 32 सेकंड में। और इसको खंबे को पार करती है कितने सेकंड में सर, 8 सेकंड में। खंबे को पार मेरे भाई कितने सेकंड में करती है, 8 सेकंड में। तो बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों क्या, जब इसको पार करेगी तब हमारे पास इसकी लंबाई कितनी होगी, 0, और इसको पार करेगी तब इसकी कोई ना कोई सर लंबाई होगी। बताओ भाई इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी, तो मैंने कहा इसकी लंबाई को मैंने कितना मान लिया, x। तो बच्चों यहां देखो लंबाइयों में डिफरेंस कितना बन जाएगा, x माइनस कितना, 0 बटे में समय में डिफरेंस। बताओ 32 में से 8 गया, 32 में से 8 गया बच्चों। इसको अगर ये हमारे पास दूसरी कोई बड़ी चीज होती तो बताओ दोनों की लंबाइयां लेते, है ना। अब इसकी तो 0 है तो 0 ही तो लेंगे। तो मैंने अब इसके समय में डिफरेंस 32 में से बच्चों 8 गया। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना। तो ये हमारे पास बन गया 24। और बच्चों क्या ये चाल के बराबर हो जाएगा, चाल हमारे पास है 69, और ये बच्चों किलोमीटर में है तो मीटर में बनाया, मीटर छोटा होता है तो 5/18। बच्चों ट्रेन, बोट एंड स्टीम इन सभी में ये 18/5 और 5/18 बहुत काम करेगा। सर क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं, बिल्कुल सर काट सकते हो। 6 चौको 24 और 6 का 3 गुना होता है सर 18 होता है। 3 से मैंने इसको काटा तो सर 23 तिहाई कितना होता है, 69। 23 पंचे 115, और 115 का बच्चों मैंने कितने गुना किया, 4 गुना किया, वही हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो 15 चौको 60, 4 एकम 4। तो मेरे पास सिंपल सा सर पता चल गया, x मैंने माना था, वह क्या माना था सर, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो मेरे बच्चों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 460 मीटर हमारे पास क्या बनेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई।
बोलो भाई, 460 मीटर हमारे पास क्या बनेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये बच्चे आईपीएल हो गया, ये हो गया, वो ट्रॉफी हो गई, ये ट्रॉफी हो गई, वो तो अपना ट्रॉफी जीत जीत के जा रहे हैं, तुम्हें भी तो अपनी ट्रॉफी जीतनी है, तो अपनी क्लास ना छोड़ा करो, है ना। भले ही आप उसको हाईलाइट में देख लो, जरूरी नहीं कि आप उसमें टाइम खराब करो, आप हाईलाइट में देख लो, वैसे देख लो, चाहे जैसे देख लो, लेकिन चाहे भले ही आप अगर ऐसा अभी मान लो आपका मैच भी है, तो आप एक काम कर लो कि इसको रिकॉर्डिंग में देख लो, लेकिन क्लास ना छोड़ो बच्चे, है ना, क्लास बिल्कुल ना छोड़ो। चलो ध्यान से समझिएगा, अगला देखो बच्चों ध्यान से। रेगुलर रहोगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेगुलर नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आती है। ध्यान से समझना बच्चों, ये देखो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं सामने तो बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चंस को छोड़कर चले जाते हैं। बताओ क्या कह रहा है, 54 किलोमीटर, इसका मतलब सर जो इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड दी गई वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर हार है। ट्रेन की स्पीड मेरे भाई 54 किलोमीटर पर हार है, और कह रहा है ट्रेन की लंबाई। बताओ रेलगाड़ी की लंबाई बच्चों कितनी है, एक 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। और बताओ बच्चों बिजली के खंभे को, ये रहा सर बिजली का खंभा, बिजली के खंभे को यह पार कर रही है, ये कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है सर, 90 मीटर। 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार कर रही है सर कितने समय में, ये पार कर रही है मेरे बच्चों 60 सेकंड में, है ना, 60 सेकंड में सर पार कर रही है। और बिजली के खंभे को बच्चों कितने सेकंड में पार करेगी, ये हमसे क्या किया गया, पूछा गया है, कितने सेकंड में, कितना समय लगेगा इसको पार करने में, ऐसा मुझसे पूछा गया है। क्या ऐसा मैं बता सकता हूं, हाँ जी सर। तो बताओ क्या इसकी लंबाई मेरे पास है सर, कितनी है, 90 है। क्या बच्चों इसकी लंबाई मेरे पास है, बताओ बच्चों क्या इसकी लंबाई मेरे पास है। तो जब खंभे को पार करती है तो अपनी ही दूरी होती है, तो सर यहां पर दूरी का डिफरेंस बच्चों कितना आया, 90 माइनस कितना सर, 0 आया कि नहीं बच्चों। समय का डिफरेंस 60 माइनस कितना आएगा सर, टी आएगा, बराबर क्या यहां पर बच्चों चाल आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे कितना समय। यही मैंने अभी अभी बताया था कि चाल बराबर सर ये दूरी का डिफरेंस होता है, और ये किसका है ना, समय का डिफरेंस होता है। ऐसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सर 54 है, क्या मैं इसको 5/18 कर लूं सर, ये मीटर में बदल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन आप सभी मेरे बच्चे कर लेंगे, 18 का ये 3 गुना, बोलो भाई 18 का ये बच्चों कितने गुना है, 3 गुना, तो 5 तिहाई कितना 15, और 15 का ये कितने गुना होता है सर, 6 गुना, 15 6 का कितना 90। तो सर ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बच्चों हमारे पास 60 माइनस टी बराबर कितने के सर, 6 के हो जाएगा। तो टी की वैल्यू चाहिए, क्या 6 इससे माइनस किया, क्या बच्चों 54 मीटर हमारे पास, सॉरी 54 सेकंड में क्या इसको पार कर जाएगा, क्या मेरे भाई 54 सेकंड में इसको पार कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्या बताओ बच्चों सभी का आया था, ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चों, क्या ये सभी का आंसर आया था कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई क्या ये सभी का आंसर आया था कि नहीं। बताओ बच्चों क्या इतना समझ में आया, से यस या नो बताओ मेरे भाई, है ना, बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चंस अच्छे हैं कि नहीं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं, बताओ। और सारे के सारे आपके 2022 के क्वेश्चंस हैं। एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट क्या होता है बच्चों, एक तरह का खंबा ही, टेलीग्राफ जिसमें टेलीग्राफ डाला जाता है ना, ट्रैफिक टाइप का। मैंने आपसे कहा एक रेलगाड़ी है और एक क्या है सर, टेलीग्राफ पोस्ट है। ये मैंने कह दिया सर, मान लो टेलीग्राफ पोस्ट ही रहा, ठीक है। और एक किसको पार कर रही है सर, पुल, तो पुल मैंने कह दिया ये है। दो चीजों को मेरे भाई पार कर रही है, मैं खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। मेरे पास क्या कह रहा है, इसको है ना, इसको पार कर रही है, और एक 300 मीटर क्या है ये सर, 300 मीटर का एक हमारे पास क्या है, पुल, इसको पार कर रही है। 300 मीटर पुल को पार करने में कितना समय लगा रही है सर। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ पोस्ट और कितना, यहां बच्चों थोड़ा सा ये कर लेना, टेलीग्राफ पोस्ट को यहां लिख देना, एक समय नहीं दिया गया, समय इसमें एक गड़बड़ है। क्रमशः 10 सेकंड और कितना बच्चों, यहां लिख देना 20 सेकंड, 10 सेकंड और कितना लिख देना बच्चों, 20 सेकंड। 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार कर जाते हैं ना। बताओ इसको जब पार करता है, यहां केवल 20 सेकंड लिख देना बस, बाकी सब है। बताइएगा, यहां मैंने कहा ये समय लगता है सर 10 सेकंड लगता है, इसको समय लगता है बच्चों 20 सेकंड। बताओ, तो हमसे कह रहा सर इसकी चाल ज्ञात करें, तो बच्चों चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, बताओ यहां पर क्या होता है सर, दूरी का डिफरेंस होता है, और बटे में बच्चों किसका, समय का डिफरेंस होता है।
दूरी का डिफरेंस, दोनों की दूरियों का डिफरेंस, और बटे में बच्चों समय का डिफरेंस। तो हमारे पास इसकी दूरी बताओ मेरे भाई कितनी बनेगी? इसकी दूरी हमारे पास क्या होगी? डी होगी, और इसका मतलब कितना बच्चों? जीरो, है ना। इसकी लंबाई हमारे पास कितनी होगी? जीरो होगी। इसकी लंबाई मेरे भाई कितनी होगी? जीरो होगी। और बताइएगा बच्चों इसकी लंबाई मेरे पास कितनी होगी? तो सर इसकी लंबाई मेरे पास L2 की लंबाई कितनी है? 300 है। सर दोनों में डिफरेंस हमारे पास कितना आया? तो मैं यहां से सिंपल सा कह सकता हूं सर 300 माइनस कितना? जीरो, और बटे में समय में डिफरेंस कितने का है मेरे भाई? 10 का है। इनटू में बताओ स्पीड मेरे पास कितनी है? स्पीड हमसे सर पूछी गई है, तो बताओ क्या ये हमारे पास सर 300 बटे 10 होगा? और 300 बटे 10 को क्या मैं 30 कह सकता हूं? सर 30 मीटर प्रति सेकंड को क्या मैं किलोमीटर बना सकता हूं? सर 18 बटे मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ 18 का 6 गुना सर होता है 108। तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 108 किलोमीटर पर हार। हमारा क्या बन जाएगा मेरे साथियों? आंसर 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या बना होगा सर? आंसर बना होगा। से यस या नो? बताओ बच्चों 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या बना होगा बच्चों? आंसर बना होगा। से यस या नो? बताओ। अगले क्वेश्चंस को जरा देखिएगा, अगले क्वेश्चंस को जरा ध्यान से करिएगा। अगले क्वेश्चंस को बच्चों करो। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को बच्चे, तो व्यक्ति हमारे पास कैसा होता है? व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें लंबाई ना के बराबर होती है। व्यक्ति मेरे भाई ऐसा होता है जिसमें लंबाई क्या होती है? ना के बराबर होती है। व्यक्ति को पार करती है, और 260 मीटर लंबे क्या है सर? प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ये मेरे भाई क्या हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। ये बच्चों प्लेटफॉर्म हो गया जिसकी लंबाई कितना है? 260 मीटर है। और ये व्यक्ति हमारे पास है वो कितना है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में सर व्यक्ति को पार कर जाती है। टी इसका टू कितना है मेरे पास? 10 सेकेंड। और यहां पर अगर मैं आपसे कहूं सर इसको पार करती है कितने समय में? 20 सेकेंड में। तो सर ट्रेन की हमसे क्या पूछी गई? लंबाई पूछी गई। तो मेरे बच्चों लंबाई तो हम तब निकाल पाएंगे जब मेरे पास ट्रेन की स्पीड होगी। जब मेरे पास बच्चों ट्रेन की स्पीड होगी तब तो हम निकाल पाएंगे। हाँ भाई इधर जरा देखो ध्यान से, इधर बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से। मैंने आपसे कहा यहां इसकी लंबाई कितनी सर? 0 होगी, और इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है? 260। तो बच्चों मेरे बताइएगा, मेरे साथी बताइएगा, क्या यहां दोनों में डिफरेंस मेरे भाई 260 आएगा? और सर समय में डिफरेंस क्या बच्चों यहां 10 आएगा? तो बताओ क्या ये इसकी स्पीड हो जाएगी हमारे पास? तो बच्चों ये इसकी स्पीड हो गई। तो स्पीड अगर हमसे पूछी जाती तो आंसर हम कितना कर देते? बताओ ये इतने मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई? स्पीड। अब बच्चों इस स्पीड से अगर मैंने इसको व्यक्ति को पार करवाया होगा तो बताओ इसने कितनी दूरी तय की होगी? बच्चों बताओ इसने कितनी दूरी तय होगी? तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरे पास ये है, और टाइम मेरे पास बच्चों कितना है? 10 है। तो मैं कहूंगा सर इसने 260 मीटर की दूरी तय की होगी। अब 260 में से बताइएगा जो व्यक्ति की दूरी है वो 0 है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई मेरे बच्चों कितनी बन गई? 260। ट्रेन की लंबाई मेरे भाई कितनी बन गई? 260। हमारा क्या बन गया आंसर? तो मैं कहूंगा व्यक्ति तो सर 0 का होता है ना, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 260। तो मैं यहीं से आंसर दे सकता था कि जितनी लंबाई होगी वही क्या बनेगी सर? ट्रेन की लंबाई। बताओ वही हमारे पास क्या बनेगी? ट्रेन की लंबाई बनेगी। शे यस या नो? जल्दी से बताओ। बताओ बच्चों क्या इतनी चीज समझ में आए कि नहीं? बोलो मेरे भाई क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चंस की ओर चलें। अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों जल्दी से देने का प्रयास करो। सर हमको मैथ का क्लास लेना है, कैसे मिलेगा? मैथ ही का क्लास तो चल रहा है, एप्लीकेशन पे लेना है तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा बच्चों, है ना। चलो जरा देखो ध्यान से, अगला देखिएगा। 200 मीटर और ये कितना है? 300 मीटर लंबे पुल को, और किसको है बच्चे, है ना, इसको क्या कर रही है पार? 30 सेकंड और इतने सेकंड में। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा यदि दोनों मामलों में गति क्या है मेरे भाई? सेम है। बताओ है अच्छा क्वेश्चंस की नहीं? बोलो भाई क्या है ये अच्छा क्वेश्चंस की नहीं? तो बच्चों हमारे पास क्या है? एक हमारे पास क्या है बताओ? 200 मीटर लंबी एक ट्रेन और 300 मीटर लंबा एक क्या है? पुल है। एक बच्चों ट्रेन है जिसकी लंबाई मेरे पास है, और एक क्या है सर? पुल है ना। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ध्यान से इसको बच्चों समझना बस आना चाहिए। अगर आपको समझना आ गया क्वेश्चंस को तो आप बड़े आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। 200 मीटर है और मेरे भाई कितने मीटर है? 300 मीटर है। 200 मीटर और कितना? 300 मीटर। तो ये मेरे पास सर क्या हो गया? ट्रेन हो गई। ये मेरे पास क्या हो गया? पुल हो गया। बताओ ये आपस में जब पार करते हैं तो ये कितने सेकंड में पार कर जाते हैं सर? 30 सेकंड में पार कर जाते हैं। अब क्या कोई व्यक्ति मुझे इसकी चाल बता सकता है सर? क्या कोई व्यक्ति मुझे इस ट्रेन की चाल बता सकता है? तो हमें पता है सर चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बताओ ये चलेगा तो दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी सर 500,
और बताओ समय कितने सेकंड में है सर? 30 सेकंड में। तो बताइएगा क्या यहां से चाल मेरे पास सर 50/3 आ जाएगा? सर चाल हमारे पास ट्रेन की चाल आ गई 50 कितना 3 मीटर पर सेकंड। अब बताइएगा अगर यह क्या कर रही है, अगर यही ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक व्यक्ति को पार करती है तो कितना समय लेगा? तो बच्चों एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर एक कौन खड़ा है सर? व्यक्ति खड़ा है। इस प्लेटफॉर्म पर मेरे बच्चों क्या खड़ा है? व्यक्ति खड़ा है। तो बच्चों बताइएगा मुझे ध्यान से, अगर ये व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की लंबाई को ही तो पार करेगी, बताओ। और व्यक्ति की लंबाई बच्चों मेरे क्या होती है? 0 होती है। तो बताइएगा दोनों मामले में गति क्या है सर? समान है। तो आपसे कह रहा है 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में एक खड़े व्यक्ति को पार करने में से कितना समय लगेगा? तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं बच्चों, हमसे समय पूछा गया है, समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो सर जब इसको पार करेगा तो बताओ क्या इस अपनी ही लंबाई तो तय करेगा? बताओ क्या ये पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई थोड़ी नहीं, केवल अपनी लंबाई तय करेगा। तो बच्चों लंबाई इसकी कितनी हो गई? 200। और बताओ स्पीड इसकी कितनी है सर? 50 कितना 3। 3 कहां पहुंचेगा? कहां? ऊपर। तो बताओ 50 का ये कितने गुना लिखा है सर? 4 गुना। 50 का ये कितने गुना लिखा है? 4 गुना। और 4 3 कितना? 12। तो मैं कहूंगा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, क्या बताओ ये 12 सेकंड में पार कर जाएगा? क्या बच्चों मेरे 12 सेकंड में पार कर जाएगा? नो आंसर कैसे दे रहे हो मेरे मित्र? 12 सेकंड आंसर आएगा। ध्यान से मैं एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना, इधर देखिएगा मेरे भाई, बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा ये क्या है? एक कोई ट्रेन है, ये कोई क्या है मेरे बच्चों? ट्रेन है। ध्यान से समझना जो मैं सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने आपसे कहा ये कोई एक क्या है? ट्रेन है। और ये क्या है? कोई एक प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और ट्रेन मेरे से गुजरी, ट्रेन मेरे से बच्चों क्या हुई? गुजरी। तो बताइएगा ट्रेन अभी यहां से चलना स्टार्ट की, क्या बच्चों ये पूरी हमारे से निकल गई? नहीं सर। क्या अभी पार हुई? नहीं सर। क्या इसने पार करना स्टार्ट कर दिया? हाँ जी सर। क्या बताओ इसने पार करना स्टार्ट कर दिया हमको? हाँ जी सर। क्या इसने पार करना स्टार्ट कर दिया? हाँ जी सर। क्या ये पार हो चुकी? हाँ जी सर। क्या बताओ ये पार हो चुकी कि नहीं? तो मैंने सिंपल सा देखा कि जब ये किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो भले ही वो प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है तो केवल अपनी ही लंबाई तो चल रही है। बोलो भाई, केवल अपनी ही तो लंबाई चल रही है। तो बताओ प्लेटफॉर्म का इसमें कोई रोल है क्या? केवल और केवल ये किसकी लंबाई को चलेगा? तो प्लेटफॉर्म पर बैठे एक व्यक्ति को अगर पार कर रही है, बच्चों किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म पर बैठे अगर व्यक्ति को पार कर रही है, ध्यान समझिएगा, तो बताओ क्या अपनी ही लंबाई तो तय करेगी? तो बताओ जो दूरी होगी वो किसकी लंबाई होगी सर? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई को ही तो पार करेगी। क्या ये समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया कि नहीं? चलो, क्या इसी तरह आप अगले क्वेश्चंस को कर सकते हो? अगले क्वेश्चंस को मेरे भाई कर सकते हो कि नहीं? चलो अगले क्वेश्चंस को बच्चों मेरे कर सकते हो कि नहीं? चलो इस क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग मुझे बताएंगे कहां पर मेरे भाई? होमवर्क में बताएंगे, है ना? कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों इसका आंसर बताएंगे और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। कल ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बेसिक आपका पूरा फिनिश हो गया है, तो कमेंट में इसका बच्चों सभी लोग आंसर देंगे। और क्लास कैसी लगी है एक बार लाइक और शेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना? तो आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चे पूछ रहे थे, जिनको भी मेरे भाई क्या करना है, जिनको भी रेलवे निर्माण बैच से जुड़ना है, बहुत ही बेहतरीन बैच है। इसमें मैं सारी चीजों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाता हूं। रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी या कंपटीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। बाकायदा बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की चीजें, चाहे CVT 1 का एग्जाम देना हो, चाहे बच्चों CVT 2 का एग्जाम देना हो, चाहे स्टेट के कोई से भी एग्जाम देने हो, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप रेलवे के एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो मेरे साथ इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये फाउंडेशन मैं आपको तैयार करवा दूंगा ओनली ऑन 499 रुपीज का ये बच्चों बैच है। इसमें मैं कंप्लीट थ्योरी, लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट, फ्री PDF, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूं। इसके साथ साथ अगर मेरे बच्चों आपको क्या करना है, कंप्लीट बैच को भी ज्वाइन करना है। अगर मेरे पूरे टीम के साथ जुड़कर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, बेस्ट और बेस्ट आपसे यहां पर मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग की स्पेशल क्लास, है ना, साइंस की स्पेशल क्लास, है ना, GK एंड GS की स्पेशल क्लास, और मेरे भाई आपको मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास, सारी क्लासेस आपको क्या यहीं से मिल जाएंगी। डाउनलोड कैसे करना होता है बच्चों? प्ले स्टोर से आप साइंस मैग्नेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। यहां से बच्चों फाउंडेशन कोर्स पर, या तो मैथ के फाउंडेशन कोर्स या कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स पर जाकर बाय नाउ पर बच्चों क्लिक कर आप क्या करेंगे? बैच अपना परचेज कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ओनली ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ यहां पर डेली जुड़ते हुए रहें।
सुबह के 9 बजे रीजनिंग, फिर आपके सामने 10 बजे साइंस की क्लास, फिर रात के 9 बजे आपके सामने जीके एंड जीएस की क्लास, और फिर रात के 10 बजे मैं आपके लिए डेली, आपके लिए बच्चों टाइम नोट कर लें, डेली के रात के 10 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप सारे काम निपटा के 10 बजे आ जाया करें कहां, मैथ की क्लास में। इसकी जो पीडीएफ मिलती है वो बच्चों स्कैन करके आप साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है एक बार सभी साथी है ना कमेंट करके बताएंगे, और उसके बाद में अपना लाइक और शेयर करेंगे। अगर बच्चों चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना मेरे भाई। तो डेली मेरे साथ जुड़ा करो, मैं आपको तो डेली मेरे साथ जुड़ा करो, मैं आपको क्या करता हूं इसी तरह हर एक चीज को बच्चों पढ़ाता चलूंगा। आप अपने नोट्स बनाते चलें, मेरी प्लेलिस्ट को देखें, मैंने आपको शुरुआत से लेकर अंतिम तक हर एक चीज को मैं कम से कम अभी तक 15 चैप्टर के लगभग 10 से 15 चैप्टर में आपको पढ़ाकर आ चुका हूं। ध्यान रखिएगा, पूरा आपको मैंने रेशियो के 5-6 चैप्टर खत्म कर दिए, पूरा टाइम एंड वर्क के 5-6 चैप्टर खत्म कर दिए मैंने आपको, है ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर चलते चले आ रहे हैं, आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहा करें और बाकायदा अपनी चीजों को अच्छे करते रहें। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। सेशन को बच्चों सभी लोग लाइक करके जाएंगे, है ना, अगर पसंद आया हो तो। चलो भाई, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।